Question number 8 from exercise 2.2 write all the subgroups of a cyclic group of order 18. क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के, जो कि 2.2 पार्ट 3 के अंदर आप भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता तो आप क्वेश्चन नंबर 7 से भी इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वो सारे के सारे सब ग्रुप्स लिखने हैं, जो कि राइट ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जिनका ऑर्डर हमारे पास 18 बनता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 7 के साथ सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम साइक्लिक ग्रुप की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप यानी जी से हमने इसको डिनोट किया, इक्वल, ये हम लेट कर रहे हैं खुद से। जो साइक्लिक ग्रुप है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन वाली ब्रैकेट्स आपकी इस टाइप की होंगी। एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल इसके ए हैं, और क्या ऑर्डर है इसका? जो इसका ऑर्डर है वो 18 है। इसका मतलब ये है कि जब ए की पावर 18 पे पहुंचेगी तो वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इस ऑर्डर के सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखेंगे 18 के। द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 18 आर, 18 के डिवाइजर्स, 1 इसका 1 18 को डिवाइड करता है, 2 18 को डिवाइड करता है, 3 18 को डिवाइड करता है, 6 18 को डिवाइड करता है, 9 18 को डिवाइड करता है, और 18 इटसेल्फ 18 को डिवाइड करता है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर, अब हम सारे के सारे यूनिक सब ग्रुप्स जिनके ऑर्डर लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग टू each positive divisors there exists a unique subgroup in G, इसको कर देते हैं ऑफ, ज़्यादा बेहतर होगा, ऑफ G ईच ऑफ ऑर्डर। अब उनका ऑर्डर क्या होगा? अब इन नंबर्स को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं हम वो यहाँ लिखते हैं। 1 आ गया, 2, 3, 6, 9 और 18, यही आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा। सबसे पहले हम सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 लिखते हैं। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। अच्छा, ऑर्डर 1 का मतलब है कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 को 18 पे डिवाइड करें, वो कौन सा नंबर आया? 18 आया। इसका मतलब है इसके अंदर क्या है? a रेज़ टू पावर 18 है सिर्फ और सिर्फ। और आपको पता है कि किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये अब बन गया आपका सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। अब आ जाता है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसके लिए 1 का हो गया, 2 का। 2 को 18 पे डिवाइड करें तो बनता है 9। अब 9 के मल्टीपल्स आ जाएंगे ए की पावर में, a रेज़ टू पावर 9 एंड a रेज़ टू पावर 18, जो कि किसके इक्वल है? बेशक आप इसको लिख लें, a रेज़ टू पावर 18 इक्वल्स टू e। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं, दो ही एलिमेंट्स है देखिए, और इसका ऑर्डर भी 2 है। अच्छा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 2 भी हो गया। अब 3 पे आ जाएं। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 को 18 पे डिवाइड किया तो 6 बनता है। अच्छा, अब 6 के मल्टीपल्स आ जाएंगे पावर में, a रेज़ टू पावर 6, फिर आ जाएगा आपके पास a रेज़ टू पावर 12 और a रेज़ टू पावर 18। a रेज़ टू पावर 18 किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल, तो e लिख लिया। सिमिलरली बाकी सारे भी आप ऐसे ही फाइंड कर लें। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, जो कि होगा a रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर 6, a रेज़ टू पावर 9, a रेज़ टू पावर 12, a रेज़ टू पावर 15 एंड आइडेंटिटी। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 6, a रेज़ टू पावर 8, a रेज़ टू पावर 10, a रेज़ टू पावर 12, a रेज़ टू पावर 14, a रेज़ टू पावर 16 और a रेज़ टू पावर 18 पे आ जाता है आइडेंटिटी। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 को 18 पे डिवाइड करें तो a ही आता है, तो आपको पता है ये बनेगा a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 3, 1 के डिफरेंस से आ रहा है। अब 2 आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है? ये ग्रुप G ही बन जाता है। जिस ऑर्डर का आपका ये ग्रुप होता है, अगर उसी ऑर्डर का सब ग्रुप बन जाए तो वो पूरा का पूरा इटसेल्फ ग्रुप के इक्वल ही आता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ आ गई है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं लेट एच बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एच के अंदर किस टाइप के रियल नंबर्स हैं? a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी टाइप के एलिमेंट्स रखने हैं हमने। और a और b इंडिविजुअली रैशनल नंबर्स हैं एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, और दोनों इकट्ठे जीरो भी नहीं हो सकते। शो दैट h इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हमें ये शो करना है कि h जो है वो सब ग्रुप बनता है ऑफ ग्रुप, किस ग्रुप का? एक ऐसा ग्रुप जो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स का है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम ये एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें दो एलिमेंट्स चाहिए सब ग्रुप के लिए। क्या हमने उसके अंदर शो करना है? हमने शो करना है कि जो ग्रुप, जो H एक सेट दिया हुआ है वो सब ग्रुप है मेन ग्रुप G का। सब ग्रुप के लिए एक इजी सारे के सारे एक्सियम्स प्रूव करना एक डिफिकल्ट चीज़ है जो आपको पहले सिखाया गया था। अब एक डिफरेंट डेफिनेशन है सब ग्रुप के लिए जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी डेफिनेशन है? वो पेज नंबर 71 पे दी हुई है, ये लास्ट वाली। क्या डेफिनेशन है कि अगर let G under multiplication be a group then a non-empty subset H of G is a subgroup अगर दो एलिमेंट्स लें उस सेट H में से और उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे? A इंटू बी इनवर्स ले तो उस सेट से बिलोंग कर जाए, उसी सेट जैसा एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब ये है जो सेट H है ये सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो हम यहाँ पे ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। उन्होंने हमें तो इन क्वेश्चन में उन्होंने इस तरह के एलिमेंट्स दिए हुए a प्लस बी अंडर रूट 2, इस टाइप के एलिमेंट्स है, तो हम इसी टाइप के एलिमेंट्स लेंगे। लेट कर लेते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं a प्लस बी अंडर रूट 2 एंड c प्लस डी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू सेट H। दो एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या करना है? लेट सपोज आपके पास ये एलिमेंट है x और ये एलिमेंट है y, तो हमने शो क्या करना है? हमने शो करना है कि x y इनवर्स भी H से बिलोंग करता है। तो क्या करेंगे हमने क्या कर शो करना है? वी हैव टू शो दैट a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें इसके इनवर्स के साथ, c प्लस डी स्क्वायर रूट 2 इनवर्स H से बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो सेट H है ये सब ग्रुप है उसका। अच्छा जी, चले इसको ले लेते हैं हम सेपरेटली। a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनवर्स। इसको क्या मतलब है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2। पॉजिटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए नीचे आ गए। इसको रैशनलाइज करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट आ रहा है। a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 2। रैशनलाइज करेंगे इस डिनोमिनेटर से विद नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइन के साथ रैशनलाइज कर दें। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे? पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस सेकंड एलिमेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास? ac माइनस ए डी स्क्वायर रूट 2 प्लस बी सी स्क्वायर रूट 2 माइनस 2bd डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास c स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। अच्छा, क्या हमने शो करना है कि ये जो एक्स वाई इनवर्स है ये H से बिलोंग करता है। H से बिलोंग करने का मतलब ये है कि इसका आंसर इस फॉर्म का होगा कि कोई A टाइप का एलिमेंट यहाँ प्लस B टाइप का एलिमेंट और स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ कॉमन होगा इस साइड पे। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। कैसे कर सकते हैं? हम इसे यूँ लिख सकते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स में से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? और इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ए सी माइनस 2bd। ठीक है, फिर आगे उस एलिमेंट में जो जिस टाइप की सेट में एलिमेंट्स हैं उसमें यहाँ प्लस है, तो प्लस लिया। अब यहाँ हो गया बी सी माइनस ए डी, ये बी सी माइनस ए डी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हम ब्रेक कर सकते हैं ना टू पार्ट्स में, तो हम इसके नीचे दोनों साइड्स, दोनों के नीचे हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं सेपरेटली। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ये एलिमेंट और ये, उन्होंने कहा था कि ए और बी रैशनल नंबर ही हैं, तो ये देखिए ये पूरा एलिमेंट रैशनल नंबर है और ये पूरा एलिमेंट रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेपरेटली लिखा हुआ है।
और ये बिलोंग करता है किससे, h से। लेट सपोज इसको नेम दे देते हैं u का, u प्लस, और इसको नेम देते हैं v अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू h। अब वेयर u belongs to rational numbers and v also belongs to rational numbers, यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के अंदर भी। and none of them, like either u is not equals to 0 and v is not equals to 0. so जो एक्स वाई इनवर्स था वो किसके इक्वल आया, u प्लस वी अंडर रूट 2 के। सो इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर रहा है h से, हेंस h is a subgroup of non-zero real numbers under multiplication। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है और इन्हीं लाइंस पे आपने करना है, बस उसमें एलिमेंट डिफरेंट है। 10 में कह रहे हैं कि लेट h बी अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे h सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। पहले में क्या था, सिंपल रियल नंबर्स था, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और a और b रैशनल नंबर्स ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। तो हमें शो करना है कि h इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ -5, और इसी तरह का एक और एलिमेंट ले लेते हैं c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ -5 बिलोंग कर रहा है h से। अच्छा, हमने शो करना है कि x y इनवर्स बिलोंग करना h से चाहिए, तो x हमने ये ले लिया और y हमने ये ले लिया। तो सिंपल ये बन जाएगा a प्लस बी स्क्वायर रूट -5 इंटू सी प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ -5 इनवर्स। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ -5 डिवाइडेड बाई सी प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ -5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसी के ऑपोजिट साइन के साथ, इस मिडिल ऑपोजिट साइन, c माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ -5 ओवर c माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ -5। मल्टीप्लाई कर लें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए सी माइनस ए डी स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस बी सी स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 5bd डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सेपरेशन की थी, ये हमने एक तरफ कर लिए थे, -√5 कॉमन लेना है और ये सेपरेट कर लेना है और डिनोमिनेटर दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कर रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, एक ये बन गया, प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, और कॉमन यहाँ क्या लिया हुआ है, -5। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है u प्लस वी -5 जो कि h से बिलोंग करता है। अब इसको हम लिख सकते हैं वेयर u एंड v बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आइदर u इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड v इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो जो एक्स वाई इनवर्स है वो किसके इक्वल आया, u प्लस वी स्क्वायर रूट ऑफ -5, जो कि किसके, जो इससे ही पता चलता है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर रहा है h के साथ। सो हम इसको यहाँ एंड में क्लोज करेंगे ये कहते हुए कि हेंस h इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर करना है, उसके अंदर आपने सेपरेटली दोनों पार्ट्स के लिए करना है।